नॉलेज एंड करिकुलम में आज हम बात करने जा रहे हैं करिकुलम की, पाठ्यक्रम की। ये क्वेश्चन हमेशा बीएड 2022 में जो परीक्षा होने वाली है इसमें बिल्कुल इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको नॉलेज एंड करिकुलम में तो पता किया ही जाएगा, इसके साथ साथ जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जो भी आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट है, वहाँ भी ये क्वेश्चन पता किया जाएगा। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन दो जगह आपको, बिल्कुल दो सब्जेक्ट में आपको फ़ायदेमंद होगा। तो पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, तो इसकी हम बात करेंगे। देखो, पाठ्यक्रम जो होता है ये आंग्ल भाषा के जो करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और आंग्ल भाषा का करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है। करिकुलम जो है कुरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी कि रनवे और रेस कोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। तो ये कुरेर से बना है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, रनवे होता है। और जो पाठ्यक्रम है एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है, और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। और ये आप ये कह सकते हो कि पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है अथवा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो आपको पता चल गया, ये कुरेर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रनवे, यानी कि दौड़ का मैदान। तो जैसे एक धावक दौड़ का मैदान दौड़कर मैदान पर दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसी प्रकार यहाँ भी शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोच समझोगे उसी से काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सुब्बल लाल थे, उन्होंने पाठ्यक्रम को शिक्षण प्रक्रिया का हृदय मानते हैं। सुब्बल लाल जो है शिक्षण प्रक्रिया को हृदय मानते हैं। जितना प्रभावी पाठ्यक्रम होगा उतना ही प्रभावी शिक्षण बनेगा, ये सुब्बल लाल जी का कहना था। ले के अनुसार पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का है। ले कहते हैं पाठ्यक्रम का जो विस्तार है वहाँ तक है जहाँ तक जीवन है। फ्रॉबेल, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ये फ्रॉबेल कहते हैं ये मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार होता है। हेनरी, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। वो सभी क्रियाएं इसमें आती हैं जो मतलब विद्यार्थी क्या कहते हैं कि स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। क्रो क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के उन समस्त अनुभवों से संबंधित है जो उसे विद्यालय और उससे बाहर प्राप्त होते हैं, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं। तो ये बात कही थी क्रो ने कही थी। तो देखो, बात इनको रटो मत, सिर्फ समझो आप कि पाठ्यक्रम क्या होता है। कुरेर शब्द से बना है, जिसका मतलब रनवे होता है, दौड़ का मैदान होता है। और यहाँ पर जो बच्चा होता है क्या है कि अपने शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए, ब्यूसैम्प कहते हैं विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभवों के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा क्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा। अब इसके निर्माण के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन इसी तरह का आपको पता किया जाएगा कि पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो इसके बहुत सा सिद्धांत है। व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस, इसका मतलब क्या है, पाठ्यक्रम विकास के समय व्यापकता को आधार बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का क्षेत्र संकुचित ना होकर व्यापक और विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं और प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए, जिसकी सहायता से बालकों का संपूर्ण विकास किया जा सके। तो व्यापकता क्यों कहा गया है, इसमें मतलब व्यक्तिगत भी, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, सामुदायिक भी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी क्रियाएं और या प्रवृत्ति होती हैं, उनको सभी को मतलब सभी होनी चाहिए उसमें, जिससे कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए इसको व्यापक कहा गया है। उसके बाद बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटरनेस। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, पाठ्यक्रम विकास के समय बालकों को पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बनाकर तथा बालकों के पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर रखा जाना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों,
क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं और मनोवृत्तियों के अनुरूप होना चाहिए। बालक की आज की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाले कल की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालक प्रकृति से सक्रिय होते हैं और पाठ्यक्रम उनकी सक्रियता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। तो बाल केंद्रित, वैसे भी देखिए आज जो शिक्षा है बिल्कुल बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं है, तो उसी पे काम होता है, उसी के अनुरूप हम पाठ्यक्रम बनाते हैं। तो वही बात इसी में कही गई है कि बाल केंद्रितता पर का सिद्धांत का मतलब बालक को केंद्र मानकर ही पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उपयोगिता का मतलब उन्हीं विषयों को लीजिए जो बच्चों के लिए जीवन में उपयोगी सिद्ध हों या उनसे अपनी जीवन यापन कर सकें। तो इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों व क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोग हों और जीवन यापन में सहायता कर सकें। ठीक है। तो भारतीय पाठ्यक्रम में जैसे विज्ञान, तकनीकी विषय, क्राफ्ट, भाषा आदि विषयों को प्रमुखता दी गई है क्योंकि इनके अध्ययन से बालक जीविकोपार्जन में सफल होते हैं और एक सफल व्यक्ति व सक्षम नागरिक बनते हैं। तो इन्हीं बातों को सम्मिलित किया गया है कि जो बच्चा अपने जीवन में कुछ कर सके, काम आ सके। दूरदर्शिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम विकास के दौरान दूरदर्शिता का पालन करना चाहिए, मतलब आगे तक का सोच के चलना चाहिए। इसके अनुसार बालक का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसे उसके भावी जीवन के अनुरूप ढाल सके। यह बालक में ऐसे गुणों का विकास करने वाला हो जिससे बालक अपने वर्तमान के साथ ही अपने भविष्य को भी संवार सके और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य की परिस्थितियों में अनुकूलन एवं परिवर्तन कर सके। पाठ्यक्रम बालक के सफल जीवन यापन के उद्देश्य से उसके भविष्य में आने वाली समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने योग्य बनाने वाला होना चाहिए। रायबर्न ने भी कहा था, बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। ठीक है। तो मतलब कि कहना वो ये कि उसमें ऐसा बच्चा सीखे कि जो मतलब कोई भी परिस्थिति है, चाहे विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन ला सके। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? देखिए, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। देखो, कोई भी बच्चा हो, वैसे मैं आपको बताऊं क्रिएटिविटी होती क्या है। जो उपलब्ध साधन होते हैं उनमें से किसी नई वस्तु को बनाना, जन्म देना ही जो है क्रिएटिविटी कहलाती है। और देखो, कोई भी बालक है, सभी के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि उनका हमें कैसे उपयोग करना है। देखो, प्रत्येक बालक में कोई ना कोई रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है और इन रचनात्मक शक्तियों एवं क्षमताओं का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका समुचित विकास करने पर बल देना चाहिए। ठीक है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक की सृजन की क्षमता को विकसित करने के अवसर प्रदान करें और पाठ्यक्रम यदि बालक की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करता है तो यह आगे चलकर देश की प्रगति में भी सहायक सिद्ध होगा। रचनात्मक विकास करने की योग्यता को पाठ्यक्रम का आवश्यक गुण मानते हुए रेमंड महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य, ठीक है ना, की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, किसके लिए की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उनमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो हम आज प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, तो उसके लिए मतलब सुझाव तो होने ही चाहिए उसमें। तो यही उन्होंने कहा था। उसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं है। ये खेल एवं कार्य को क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सभी बच्चे जो होते हैं ना, जैसे सभी बच्चों में क्रिएटिविटी पाई जाती है, इसी तरह से सभी बच्चे में खेल के प्रति एक उनकी टेंडेंसी पाई जाती है, टेंडेंसी होती है उनमें। होता क्या है, सभी बालकों में खेल की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही अनेक प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि बालक साधारणतः जितनी रुचि खेलों में रखता है उतनी अन्य कार्यों में नहीं रखता। बालक खेल में आनंद की अनुभूति करता है। खेलों से बालक का शारीरिक व मानसिक सामाजिक विकास होता है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये विकास होगा यहाँ पर।
और पाठ्यक्रम का विकास करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक को ज्ञान संबंध क्रियाओं में उतना ही आनंद प्राप्त हो जितना उसे खेल संबंधी क्रियाओं से प्राप्त होता है। मतलब जितना आनंद बच्चा अगर खेल में ले रहा है उतना ही अगर पाठ्यक्रम से में ले तो देखिए कितना अच्छा होगा। इसके लिए खेल एवं कार्य की क्रियाओं का आपस में संबंध स्थापित करना चाहिए। शिक्षा भी खेल विधि से प्रदान की जाए तो वह शीघ्र समझ में आने वाली, वह स्थायी ज्ञान प्रदान करने वाली बन जाती है और बालक में उसमें रुचि लेने लगते हैं। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, जितना मतलब बालक जो होते हैं खेल में बहुत आनंद लेते हैं तो उनको खेल विधि द्वारा पढ़ाओ और अच्छा सीखेंगे बच्चे। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द टोटली ऑफ एक्सपीरियंस। पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में इस सिद्धांत का भी महत्व होता है। पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक विषय ही नहीं अपितु अन्य सभी अनुभवों का भी महत्व होता है। ये अनुभव बालक विभिन्न कार्यों एवं क्रियाकलापों से ग्रहण करते हैं और ये अनुभव बालक मतलब विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक संबंधों, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों, कक्षा विद्यालय पुस्तकालय प्रयोगशाला व खेल के मैदान आदि से प्राप्त करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में अनुभव की पूर्णता प्रदान करने वाली अध्ययन वस्तुएं व क्रियाएं होनी चाहिए। तो अनुभव एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चा प्राप्त करता है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, देखो इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप विद लाइफ। आज परंपरागत पाठ्यक्रम की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह बालकों के जीवन से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम विकास का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम विकसित किया जाए उसका संबंध वास्तविक जीवन से हो और पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को महत्व दिया जाना चाहिए जिनसे बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, और जो विषय उसके जीवन से संबंधित ना हो उसके लिए अनुपयोगी होंगे और ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान एवं संरक्षण का सिद्धांत, मतलब हमें संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और उसका हमें संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। देखो प्रत्येक समाज का अस्तित्व उसकी सभ्यता एवं संस्कृति से होता है। किसी भी समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बालकों को उस संस्कृति का ज्ञान हो ताकि वह उसे आगे भी संरक्षित कर सकें। प्रत्येक पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं विषयों व वस्तुओं का स्थान होना चाहिए जो बालकों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने में सहायक हो सके। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को अपने समाज की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, लोक परंपराएं, लोकगीत, लोक नृत्य का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे वे भविष्य में उसका संरक्षण कर सकें। मतलब वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि आज हम खुद भी कहते हैं कि बड़े खुश होते हैं माता पिता, हमारे बच्चों को तो रीति रिवाज का पता ही नहीं है, तो ये एक बड़ी गलत बात है। पता होना चाहिए तभी हम अपनी संस्कृति और संरक्षण का कर पाएंगे। उसके बाद देखिए व्यक्तिक विभिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण एवं प्रयोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, आकांक्षाएं, मनोवृत्तियों एवं बुद्धि स्तर एक दूसरे से भिन्न होता है। सभी बच्चों में अलग अलग मतलब प्रकार की योग्यताएं होती हैं, रुचियाँ होती हैं और पाठ्यक्रम विकसित करते समय शिक्षाविदों को इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास भी तभी संभव है जब पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्मित और विकसित किया गया हो। पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षण सत्ताओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन व संशोधन कर सके। इस विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो उनमें जो है बिल्कुल एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और सभी बच्चों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उसी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्रेरणा का सिद्धांत, देखो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों में प्रेरणा या प्रोत्साहन का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार भी प्रेरणा अधिगम हेतु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। यदि बालकों का पाठ्यक्रम रुचिकर एवं अध्ययन एवं अधिगम हेतु प्रेरित करने वाला होगा तो बालक शीघ्र व सरलता से समस्त ज्ञान संबंधी क्रियाओं को सीख लेंगे तथा सीखा हुआ समस्त ज्ञान स्थायी होगा।
इसके विपरीत बालक केवल औपचारिकता बस पढ़ेंगे या कक्ष में निष्क्रिय श्रोता बनकर बैठे रहेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो बालकों को अधिक से अधिक प्रेरणा प्रदान कर सके। एंडरसन ने शिक्षा व अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व स्वीकार करते हुए कहा है कि सीखना प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात कहूँगा, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोटिवेशन है। अगर शिक्षक में प्रेरणा करने की शक्ति नहीं है तो उसे शिक्षक होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से प्रेरणा का बहुत ही महत्व होता है। उसके बाद चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। पाठ्यक्रम का विकास करते समय चयन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विषय जो अत्यधिक महत्व वाले हों उन्हें सभी के लिए अनिवार्य घोषित कर देना चाहिए तथा अन्य विषयों को कुछ वर्गों में उनके सहसंबंध के आधार पर विभाजित कर देना चाहिए। इनका चयन ऐच्छिक होना चाहिए तथा इन ऐच्छिक विषयों को मतलब कि उनकी रुचि, मतलब बच्चे की रुचि, क्षमता और जिज्ञासा के आधार पर चुनाव करने और पढ़ने के लिए मतलब स्वतंत्र होंगे। ठीक है। पाठ्यक्रम के तत्कालीन घटनाओं से संबंधित होने का सिद्धांत। देखो, कई बार प्रचलित पाठ्यक्रम इसलिए भी अनुपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि ये बालकों को तत्कालीन घटनाओं से अवगत कराने में सक्षम नहीं होता। इसलिए पाठ्यक्रम विकास के द्वारा पाठ्यक्रम में भूतकालीन घटनाओं के साथ साथ वर्तमान घटनाओं का भी समावेश होना चाहिए और बालक को देश की प्रगति और देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान, आधुनिक समय में विज्ञान द्वारा की जाने वाली प्रगति का ज्ञान और दो देशों के मध्य हो रहे समझौते एवं पारंपरिक संबंधों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बालकों को तत्कालीन घटनाओं से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, बहुत सारे सिद्धांत की मैंने आपसे चर्चा की और शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा परिषदों एवं शिक्षाविदों को चाहिए कि पाठ्यक्रम परिवर्तित एवं विकसित करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें और नवीन पाठ्यक्रम इन सिद्धांतों के आधार पर निर्मित करें। तो मैंने अभी आपसे चर्चा की पाठ्यक्रम की, करिकुलम की। तो एक दौड़ का मैदान होता है जिस पर विद्यार्थी जैसे दौड़ के मैदान को दौड़कर पार करता है, इसी तरह से विद्यार्थी पूरा पाठ्यक्रम पढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको दो पेपर में कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होगा। एक तो यहीं पे क्वेश्चन 15 नंबर का बनता है और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बिल्कुल आपसे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं कि हमें पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप मुझे कमेंट्स दें। धन्यवाद।